हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग फिर से ही पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा खत्म नहीं हुआ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्विक रिवीजन करते हैं। शब्दों का प्रकार होता है, मतलब दुनिया में जितना भी शब्द है जो इंग्लिश का है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। ठीक है। अगर बोलूं कि वर्डों का मदर और फादर कौन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जितने भी यू, आई, दे, डू, डज, जितने भी एक एक सिंगल सिंगल वर्ड है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और उसका सबका मम्मी पापा कौन है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है मम्मी पापा, लेकिन उसके भी पार्ट है, डिवाइड किया गया है कौन शब्द कहाँ रहेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे उसका नाम क्या है? नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है वर्ब। चौथा है आपका एडजेक्टिव। फिफ्थ वन इज एडवर्ब। सिक्स प्रीपोजिशन। सेवेंथ कंजक्शन। एंड एट आपका क्या है? इंटरजेक्शन। बट हमारा एडवांस इंग्लिश में 9 एक ऐड हुआ है। ट्रेडिशनल इंग्लिश में 8 तक था। एडवांस इंग्लिश में एक ऐड हुआ है, जो है डिटरमिनर। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। कितने पार्ट है? 9 तक। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, ये भी पढ़ा चुकी है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडवर्ब। क्या रहेगा? एडवर्ब। तो एडवर्ब है क्या, ये भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब, बट धीरे धीरे, है ना। तो आज का टॉपिक है एडवर्ब। तो चलिए एडवर्ब क्या है जानते हैं। और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं, तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वरना आधा अधूरा रहेगा। तो फर्स्ट क्या है? एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब का जो हिंदी मीनिंग है, क्रिया विशेषण। ठीक है। एडवांस क्लियर एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरा एडवांस लेवल तक का आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। चलिए सीखते हैं एडवर्ब क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है? आंसर, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है, मीन्स वर्ड होता है, जो किसी वर्ब मीन्स क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, इसलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो को देखिए जाके। ठीक है, कि वर्ब भी क्या है अगर आपको पता नहीं चलेगा, एडजेक्टिव ही क्या है, इफ यू डोंट नो देन हाउ कुड यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो एडवर्ब जानने से पहले क्रिया, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। मतलब ये कैसे, कब, कहाँ, कितना, कितनी बार, किस हद तक ये शब्द बताता है। मतलब अगर आप कुछ पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ ये, तो ये आता है ना कैसे, वर्ड आता है ना कैसे, हाउ। कब, व्हेन। कहाँ, वेयर। कितना, हाउ मच। कितनी बार, हाउ ऑफन। किस हद तक। तो ये सब क्या है, आपका जो वर्ड आता है वो एडवर्ब का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हम आपको बता रहे हैं एक वर्ड, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। ठीक है। लेकिन ये एक अलग इंफॉर्मेशन भी देता है, मीन्स आपका एडवर्ब की इंफॉर्मेशन देता है, पूरा इंफॉर्मेशन देता है। बट आप ये जानिए कि एडवर्ब ये सब का आंसर है। ठीक है। फिलहाल अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम और भी डीपली समझेंगे। ठीक है। तो अभी हम आपको लेकर जाते हैं यहाँ। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब की 5 मुख्य टाइप्स होती है। ठीक है, मतलब भेद होते हैं।
with examples and Hindi explanation. Adverb of manner, पहला क्या है? अब आप जान गए कि एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। अब एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप जान गए, 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग कैसे, ठीक है। मैनर का मतलब क्या होता है? ढंग, ठीक है। और ये क्या है? कैसे। तो हिंदी में पहले समझते हैं। ये बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, ठीक है। ज्यादातर एल आई से खत्म होते हैं, मतलब इसका पहचान क्या है? लास्ट में एल आई से खत्म होता है। अब कोई काम कैसे हुआ, ठीक है। ही स्पीक्स क्लियरली, कोई काम था मतलब वो बोल रही थी, सॉरी ही नहीं, ही मीन्स हुआ, लड़का को बोला जा रहा है। वो मतलब वो बोल रहा था क्या काम कैसे हुआ, वो क्लियरली बोल रहा था, वो साफ बोलता है। तो क्लियरली क्या है? हमारा ढंग है, हमारा कैसे है। अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा वो कैसा बोल रहा था, मीन्स हेजिटेट होके बोल रहा था, घबरा के बोल रहा था, या डर डर के बोल रहा था, तो आपका आंसर क्या आएगा? कैसे बोल रहा था। आपका आंसर क्या? वो बहुत क्लियरली बोल रहा था, बिना डरे बोल रहा था, बिना घबराए बोल रहा था। तो उसका आंसर क्या आया? क्लियरली। ही स्पीक्स, वो बोलता तो है बट क्या बोलता है? क्लियरली बोलता है, वो साफ बोलता है। तो कैसा आया? मैनर आया, ढंग आया। अब नेक्स्ट क्या है? सी डांस ग्रेसफुली, उसने डांस बहुत सुंदरता से, मतलब उसने बहुत सुंदरता से नाचा, ठीक है। अब उसने, एक लड़की को बोला जा रहा है, शी है, ठीक है। अब आप देखिए, सी हमारा, डांस हमारा, एक एक वर्ड है, लेकिन ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कौन सा है, आप आई होप बता पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो अब आप धीरे धीरे हर एक वर्ड को पहचान पा रहे होंगे, जितना तक मैं पढ़ाई हूँ आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो सी भी हमारा है, डांस भी हमारा है, बट यहाँ हम एडवर्ब समझ रहे हैं, इसीलिए एडवर्ब का जो वर्ड है वो इस दौरान आएगा, ग्रेसफुली, मतलब लास्ट में एल आई आया है। हाँ। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने बहुत सुंदरता से नाचा, ठीक है। तो ये है। अब आपको एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आया, और भी बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं इस तरह, ठीक है। क्लियरली, ग्रेसफुली, ब्यूटीफुली, है ना। अब दूसरा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, समय और कब। एडवर्ब ऑफ टाइम का क्या मतलब है? समय और कब बताता है। ये बताता है कि कोई काम कब हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल, आई वेंट देयर यस्टरडे, मतलब मैं गया तो, कब गया? मैं कल गया, मतलब यस्टरडे, प्रीवियस यस्टरडे, मतलब जो बीत गया। अगर कल का मतलब तो दो सेंस आता है, एक बीता हुआ, एक आने वाला कल, दोनों को ही कल बोलते हैं। बीता हुआ को यस्टरडे और आने वाला कल को टुमारो। तो इसीलिए ये आपका पास्ट में गया। क्या वेंट क्या है? गो का, गो का पास्ट फॉर्म है। अगर आप वर्ब का वीडियो देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं कल वहां गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या है? वो समय बता रहा है। यस्टरडे हमारा क्या है? एडवर्ब है ऑफ टाइम का, ठीक है। दे विल कम सून, अब वे जल्दी आएंगे। सून क्या है हमारा? बता रहा है कि कब होगा, है ना। समय बता रहा है कब आएगा, तो सून, जल्दी आएंगे, सून, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, वो आपका एडवर्ब है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी ना हो, बाद में अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हाईलाइटेड वर्ड को ही एडवर्ब माना गया है, और आप इसको धीरे धीरे समझिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टाइप्स है वो क्या है? थर्ड नंबर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान कहाँ। देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है, देखिए आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो वहां आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आप ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, कोई ये नहीं पूछेगा। लेकिन थोड़ा सा जानकारी रहने से क्या होगा कि अगर कोई पूछ भी लेता है, आपको कोई डेप्थ में नहीं पूछेगा, ठीक है। जितना आपको आना चाहिए और जितना होना चाहिए, मैं उसी दौरान वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको
कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं दे रही हूँ कि आपको बोझ लगने लगे, मैं आपको ऐसा दे रही हूँ कि आपको क्विकली, और क्या बोलते हैं ना कि हम लोग हार्ड वर्क करते हैं लेकिन वो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क होता है। तो अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो स्मार्टली पढ़ा रही हूँ। मैं चाहूँ तो डेप्थ वेथ में जाऊं, लेकिन क्यों जाना, जितना जितना इनफ होता है इन्फॉर्मेशन उतना आप रखिए। धीरे धीरे तो और भी आएगा वीडियो, जिससे क्या होगा कि आपको क्लियर मिलेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, अभी मैं जितना समझा रही हूँ, अगर आप इतना अगर पढ़ लेते हैं, इतना समझ लेते हैं और इतना आप याद कर लेते हैं ना, आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग लेवल का हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लेस मतलब स्थान और कहाँ बोल रहा है, ये बताता है कि कोई, अब देखिए नाम से समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप नाम याद कर लीजिएगा तब तो आपको रिमाइंड करेगा ना कि ये एडवर्ब प्लेस के बारे में बताएगा। तो मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको याद तो नहीं करवा सकती हूँ ना, तो आपको थोड़ा सा समय दे के याद करना होगा ये सब। ठीक है, तो ये बताता है कि कोई काम कहाँ हुआ, प्लेस है तो पूछेगा ही कहाँ हुआ। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, अब हम लोग ये सब सेंटेंस तो यूज करते हैं, तब नहीं समझते हैं कि ये इसका ये आया कहाँ से, लेकिन ये अब समझ में आ रहा है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ये सब वर्डों का जो जर्नी है, जो जन्म स्थान है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, अब यहाँ स्थान बता दिया, प्ले तो कहीं भी कर सकते हैं, ग्राउंड में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ एक इंफॉर्मेशन मिला कि वे खेल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं, बाहर, स्थान क्या है, बाहर, आउटसाइड। समझ में आया। सी लुक एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब वो देखा। ठीक है, वो देखी मतलब वो तो सी है, लड़की है, वो देखी एवरीवेयर, कहाँ देखी, अब उसका कुछ गुम हो गया, मतलब हरा गया है, लॉस्ट हो गया है, तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या दे रही है कि वो देखी सब जगह, हर जगह, एवरीवेयर। तो ये स्थान बता दिया, एवरीवेयर। ठीक है, पर्टिकुलर नहीं बताया, एवरीवेयर। अब एवरीवेयर कुछ भी हो सकता है, उसके घर के एक एक कोने हो सकते हैं, उसके ऑफिस के एक एक कोना हो सकता है ना, हर जगह, मतलब वो जितना हो सके, अगर उसको लगा कि वो रास्ता में गिर गया होगा तो वो रास्ता में भी इवन जाके देख ली, मतलब एवरीवेयर। ठीक है, उसको जितना लगा वो सब जाके की, तो वो रास्ता तक देखी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन राइट मिला, प्लेस मिला। अब नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, देखिए फ्रीक्वेंसी एक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बार बार, कितनी बार। ठीक है, ये बताता है, मैं अगर ये ना भी पढ़ूं तो आपको इसका मतलब से तो समझ में आ ही जा रहा है, फिर भी ये बताता है कि कोई काम कितनी बार होता है। ठीक है, कोई काम है जो कितनी बार होता है। एग्जाम्पल, आई ऑलवेज आई ऑलवेज वेक अप एट 6, मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ। अब ये कोई काम है। अब यहाँ देखिए, मतलब फ्रीक्वेंसी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी क्यों आ रहा है कि मैं बार बार, कभी ऐसा नहीं है कि मैं 7 बजे उठता हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि मैं 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे, 10 बजे, मैं ऑलवेज, ऑलवेज बता रहा है, हमेशा। ठीक है, तो आप ये नहीं देखिए कौन सा वर्ड एडवर्ब का पार्ट होगा, ऑलवेज। ठीक है, ये ऑलवेज जो है वो आपका एडवर्ब का हिस्सा है, मतलब वर्ड है, वो कैब है। आई ऑलवेज वेक अप एट 6, ही नेवर लाइज, वह कभी नहीं झूठ बोलता। तो वो क्या बता रहा है, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, मतलब वहां वो कितनी बार या बार बार, ऐसा नहीं है कि वो बार बार चेंजेस कर रहा है। यहाँ ऑलवेज, हमेशा। हम आप क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा करते हैं कि झूठ बोल देते हैं, है ना, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो उस समय कितनी बार, हर एक चीज कितनी बार हो रहा है। ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, कितनी बार झूठ बोल रहा है, ऑलवेज झूठ बोलता है वो। ठीक है, तो दीज ऑल आर वर्ड्स कमिंग फ्रॉम वेयर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी क्या है, ये एडवर्ब का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे फिफ्थ नंबर, जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री।
ठीक है, मतलब क्या है, मात्रा या कितनी हद तक, ये बताता है कि कोई चीज कितनी हद तक है। एग्जाम्पल, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब कितनी हद तक, तो वेरी क्या है, एक हद है, मात्रा है, कि ये बुक है, ये किताब है, लेकिन ये किताब बहुत दिलचस्प है, यह किताब बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग। तो ये जो वेरी है हमारा, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट। आई एम टू टायर्ड, टू हमारा क्या है, टू हमारा एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है। तो यही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वोकैब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना ही। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।